Hello students, today we will start with a new chapter valuation of goodwill. गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है. इनटैंजिबल मीन्स एक ऐसी एसेट जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं. ये ऐसी एसेट है जो एक एंटरप्राइज को एडवांटेजियस पोजीशन में लेके आती है जिससे वो बिना या कम एक्स्ट्रा एफर्ट किए भी प्रॉफिट अर्न कर पाती है. Let us read the definition together. Goodwill is an intangible asset which places an enterprise at an advantageous position due to which an enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts. बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए या कम एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए भी एक फर्म जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है, हायर प्रॉफिट अर्न करती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल. Let us start with the features of goodwill. Goodwill is an intangible asset. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ऐसी एसेट है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. ना तो हम इसे छू सकते हैं, ना ही हम इसे देख सकते हैं. बट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है बिकॉज गुडविल की रिलायजेबल वैल्यू है. जैसे हम और एसेट्स को बेच सकते हैं, वैसे ही हम गुडविल को भी सेल आउट कर सकते हैं. गुडविल एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही आते हैं और उन्हें देखा देखी even new customers get attracted to the place of business. That means it is a kind of loyalty from the customer side, as old customer will come back to the old place of business and even it will attract new customers. Goodwill help us in earning higher profit. It is a subjective concept. सब्जेक्टिव है, तभी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आप इसका इवैल्यूएशन कि कैसे हम वैल्यू करते हैं गुडविल को वो सीखेंगे. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल. वन इज परचेज्ड गुडविल. व्हाट इज परचेज गुडविल? गुडविल का वो पार्ट जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर देता है. और सेल कब करता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई एम सेलिंग माय बिजनेस. Now when I am selling my business, the value of my assets is 2 lakh, but the amount the person is giving me is 2,50,000. Now I am maintaining the book of the person who is buying my business. अब मैंने किसी को अपना बिजनेस बेचा. जब उसने मेरा बिजनेस खरीदा तो मेरे बिजनेस की एसेट थी 2 लाख रुपीस की, बट दैट पर्सन वॉज विलिंग टू पे मी 2,50,000. ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो मुझे पे करने के लिए रेडी हो गया है, इट इज बिकॉज ऑफ माई मार्केट स्टैंडिंग, माई गुडविल, एंड दैट इज 50,000. I hope this entry is clear. Let us read the slide together. Calculated as a part of value of business when it is sold. Purchase goodwill arise होती है जब एक बिजनेस कंसर्न दूसरे बिजनेस कंसर्न को बाय करती है, और बाय करने के लिए जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट पे करती है, दैट अमाउंट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एसेट. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इंस्टेड ऑफ सेलिंग, आई विल टेक माय एग्जांपल एज इफ आई एम बाइंग अ बिजनेस. जब मैं बिजनेस खरीद रही हूँ, लेट से जो एसेट्स मैं खरीद रही हूँ उनकी वैल्यू कम है और मैं अमाउंट ज्यादा पे कर रही हूँ. So the extra amount that I am willing to pay, it is just because that business is already having some goodwill. Now the next type of goodwill is self-generated goodwill. ये वो goodwill है जो एक फॉर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर कैलकुलेट की जाती है. Self-generated goodwill over the years कैलकुलेट होती है. It is the internally generated goodwill resulting from the reputation of a business. सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी हम अपनी बुक्स में नहीं शो करते हैं. सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंट बुक्स में ओपन नहीं होता है. नेचर ऑफ गुडविल. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच गवर्न्स द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट according to accounting standard 26, intangible asset prescribed that goodwill should not be recognized in the books unless consideration is paid for it. जब तक आप गुडविल को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते हैं, तब तक वो गुडविल आपकी बुक्स में नहीं आएगी. That means
सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती, इसलिए हम कभी भी इनका अकाउंट ओपन नहीं करते। वेयर एज परचेज गुडविल, जो हमने खरीदी है गुडविल, अभी मैंने लास्ट केस में आपको परचेज गुडविल ही बताई थी, फर्स्ट केस टाइप्स ऑफ गुडविल में, दैट इज परचेज गुडविल, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बट इसका अकाउंट अगर हम गुडविल का ओपन करते भी हैं, इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर आपने परचेज गुडविल अपनी बुक्स में रिफ्लेक्ट की है, उसे भी आपको एज सून एज पॉसिबल इमीडिएटली यू हैव टू राइट इट ऑफ फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Goodwill is considered as an intangible asset but not a fictitious asset. Why? This question is very important. Goodwill is considered as an intangible asset as it can be felt but it cannot be seen. Intangible का मतलब क्या है? इसे देखा नहीं जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, बट क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसको हम सेल कर सकते हैं अदर एसेट्स की तरह, इसलिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट तो है, बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, बिकॉज बेसिकली जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो हमारे कैपिटल लॉसेस हैं, जबकि गुडविल इज नॉट अ लॉस, इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर विच इट कुड बी सोल्ड। गुडविल कब वैल्यू करते हैं हम? जब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। हमारे पास केसेस हैं जब पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए, दैट मींस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ रहे हैं, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, और एनी पार्टनर इज रिटायरिंग और डाइंग, और you are selling your business as a going concern, or maybe two or more firms are amalgamating. Amalgamating means they are merging into one another, or when a partnership firm is converted into a company. In all such cases, the need is being felt to evaluate, to value goodwill at the time of reconstitution of partnership firm. Now, what are the factors which affect goodwill? सबसे पहला फैक्टर है एफिशिएंट, capable, competent or experienced management corner. Management facilitate a business to earn higher profits. Then favorable location. Obviously, every customer prefer to go to a place which is nearest to its doorstep. तो कस्टमर के लिए वॉक इन होना चाहिए जिससे सेल इंक्रीज हो बिजनेस की। नेचर ऑफ बिजनेस भी बहुत अफेक्ट करता है गुडविल को। अगर आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिमांड में है, उसकी डिमांड ज्यादा है, ऑल्दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई, आपका प्रॉफिट क्या होगा? हायर होगा। देन कम्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सी बाटा, प्यूमा, एडिडास, व्हाई these brands are so famous, why everybody is keen to buy them? Because of the quality assurance that they give. That is why they are having so much of goodwill in the market. Past performance, अगर प्रीवियस ईयर में एक फर्म कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी इमेज जो है वो इम्प्रूव होगी, एंड दैट्स अ रीजन दैट इज गुडविल इज राइजिंग। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, इफ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हायर देन द नॉर्मल, बिजनेस हैव लेस वैल्यू फॉर गुडविल, उसकी गुडविल क्या होगी? कम होगी जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। मार्केट सिचुएशन भी अफेक्ट करती है गुडविल को। अगर एक बिजनेस की प्रोडक्ट की डिमांड हायर है उसकी सप्लाई से, इट विल लीड टू लो कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट, लीडिंग टू इंक्रीज्ड गुडविल। कितना अच्छा हो, आपके प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा डिमांड है, आपकी सप्लाई से भी ज्यादा है, दिस विल हेल्प यू टू फेच हायर प्रॉफिट, विच विल अगेन इंक्रीज गुडविल। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, कई बार हम चांदनी चौक जाते हैं, वहां लिखा होता है सिंस 1951, सिंस 1953 और इवन 47 बिफोर इंडिपेंडेंस। सो जितना बिजनेस एस्टैब्लिश है फॉर लॉन्ग टाइम, उतना उसका रिजल्ट प्रॉफिट जो है अर्न करने का वो ज्यादा होगा। favorable contracts, very important for a business to have long term favorable contract of sale and purchase. This also help it to get favorable prices
and ultimately these favorable prices will help a business to earn more goodwill. See, patent. Patent is very important. It is an intellectual property right that a person gets. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. Initially when Xerox company came, Xerox कंपनी ने अपना पेटेंट ले लिया था फोटोस्टेट का, और आज भी हम लोग Xerox वर्ड यूज कर देते हैं फोटोस्टेट की जगह, इवन दो देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स अवेलेबल. तो पेटेंट का बहुत बेनिफिट है. ये आपको गुडविल, आपकी मार्केट स्टैंडिंग, आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है. Then next is access to supply. When supply of materials are difficult to get, there will be high value of goodwill for a firm which has good arrangements. Obvious सी बात है, जो फॉर्म इजीली अरेंज करके आपको प्रोडक्ट दिलवाती है, उसकी सप्लाई कांस्टेंट है, उस फॉर्म की गुडविल अच्छी होगी. आप भी किसी शॉप पर जाते हैं, आपको पता है उस शॉप पर आप जो भी प्रोडक्ट मांगेंगे आपको इजीली मिल जाएगा. आप इधर उधर घूमेंगे ही नहीं. यू विल ट्राई टू रिड्यूस योर सर्च कॉस्ट and you will try to minimize your time as well. कि क्यों मैं, why should I waste my time in searching for a product. अगर ऐसी कोई शॉप है जहां पर बहुत मुश्किल से मिलने वाला प्रोडक्ट भी इजीली अवेलेबल होता है, उस पर्टिकुलर शॉप की जो गुडविल है वो हाई होगी. See, in this chapter, we will study various methods for valuation of goodwill. First method is average profit method. Average profit method में बेटा हमारे पास दो formulas आएंगे, simple average और weighted average. Then the next formula is for by super profit method, and last is capitalization. और capitalization में आपको capitalization of average profit method भी आ सकता है एग्जाम में, और capitalization of super profit भी आ सकता है. So you can say major categories are three: average profit, super profit, and capitalization, which are further bifurcated. Average has two methods and capitalization has two methods. Thank you for watching this video. Stay connected. In our next video, we will start with the questions of book T.S. Grewal edition 2020-21.